अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 6, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लेक्चर में हम इसकी टाइप देखेंगे। लास्ट टाइप है ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने मेरा चैनल अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको जल्द से जल्द पता लग सके। हम देखेंगे आज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू सपोर्ट एंड मैनेज मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, होता क्या है ये? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रोसेसर्स को एक वक्त सपोर्ट और मुनज़्ज़म कर सके। यानी कि जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो हमारा अ, यानी कि वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये कई कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रोसेसर्स को एक वक्त सपोर्ट और मुनज़्ज़म कर सके। ठीक है, यानी कि जो एक ही वक्त में कई कंप्यूटर सिस्टम्स को और कई प्रोसेसर्स को मुनज़्ज़म कर सके एक वक्त में, इसलिए इसको बनाया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज टू or more CPUs to operate simultaneously, sharing the workload to improve system performance, reliability, and efficiency. It coordinates how tasks are divided among processors and ensure smooth execution. यानी कि जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज़ को एक ही वक्त में काम करने की इजाज़त देता है। यानी कि मल्टी प्रोसेसर का काम काम क्या होता है कि हमारा जो सीपीयूज़ होते हैं हमारे उसको यानी दो से ज़्यादा सीपीयूज़ को एक ही वक्त में काम करने की इजाज़त देता है। ये दो से ज़्यादा सीपीयूज़ को एक ही वक्त में काम करने की इजाज़त देता है ताकि काम का बोझ तकसीम हो सके और सिस्टम की कारदगिर्दी जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज़ को एक ही वक्त में काम करने की इजाज़त देता है ताकि ये जो हमारा वर्क है ये शेयर हो सके। ठीक है, ये वर्क काम को तकसीम करता है ताकि परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आए, रिलायबिलिटी आए। ठीक है, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि तमाम काम जो है हमारा स्मूथ तरीके से यानी कि हमारा रवानी के साथ मुकम्मल हो सकें। ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ फीचर्स आते हैं। सबसे पहला हमारा है जो हमारा फीचर है वो है पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क साइमल्टेनियसली स्पीडिंग अप टास्क कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि हमारे इसमें जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं वो एक साथ काम करते हैं जिससे काम मुकम्मल होने की रफ्तार बढ़ जाती है। जब ये एक साथ काम करते हैं तो इनकी जो रफ्तार होती है काम करने की यानी कि जिनको जो टास्क कंप्लीशन यानी टास्क का जो दुरानिया होता है वो उनकी जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और पैरेलल एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा लोड बैलेंसिंग। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स टास्क इवनली अक्रॉस सीपीयू टू अवॉइड ओवरलोड। यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कामों को सीपीयूज के दरमियान बराबर तकसीम करता है ताकि किसी एक पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यानी कि इसमें ये लोड बैलेंस होता है, यानी कि ये चीज़ों को बैलेंस करता है ताकि किसी दूसरे सीपीयू पर लोड ना बढ़े। ठीक है, ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करता है कि किसी दूसरे सीपीयू के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ों को बैलेंस करता है जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे आता है इसकी शेयर्ड मेमोरी असेस। ऑल प्रोसेसर्स कैन असेस द सेम मेमोरी इनेबलिंग फास्ट कम्युनिकेशन। यानी कि तमाम प्रोसेसर्स एक ही मेमोरी तक रसाई हासिल कर सकते हैं जिससे तेज़ रफ्तार रब्ता मुमकिन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं वो एक ही सेम मेमोरी को असेस करते हैं तो जिसकी वजह से हमारी जो फास्ट कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारा राब्ता होता है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलेबिलिटी। मोर प्रोसेसर्स कैन बी एडेड टू हैंडल लार्जर वर्कलोड्स
efficiently, यानी कि ज़्यादा काम को मौसर तरीके से संभालने के लिए मज़ीद प्रोसेसर्स शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो हमारा काम है उसको और ज़्यादा एफ़िशिएंट बनाने के लिए इसमें मज़ीद प्रोसेसर्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर ये स्केलेबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर मज़ीद प्रोसेसर ऐड कर सकता है ताकि हमारा जो काम है यानी कि वो एफ़िशिएंट तरीके से हो सके। आगे आता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। इफ वन प्रोसेसर फेल्स अदर कंटिन्यू वर्किंग इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, यानी कि जो अगर एक प्रोसेसर नाकाम हो जाए तो बाकी जो प्रोसेसर्स हैं उनके काम जारी वो अपना काम जारी रखते हैं जिससे सिस्टम की भरोसेमंदी में इजाफा होता है, ठीक है? यानी कि अगर हमारा एक प्रोसेसर फेल हो गया किसी वजह से तो जो हमारे अदर प्रोसेसर्स हैं वो अपनी वर्किंग स्टार्ट ही रखते हैं जिससे हमारा जो रिलायबिलिटी है वो मिलती है सिस्टम को, ठीक है? यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजेस सीपीयू टाइम मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स, ठीक है? आईओ डिवाइसेस या मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोसेसर्स के दरमियान सीपीयू का वक्त, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मुनज़्ज़म करता है, ठीक है? यानी कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि इन सबको मैनेज करना मुनज़्ज़म करना, ठीक है? अब इसकी हम सिंपल सी इसकी एक हमारी एनालॉजी है, ठीक है? यानी कि इसकी एग्जांपल है इन रियल लाइफ में, ठीक है? देख लीजिएगा, यानी कि हमने इमेजिन करना है किसी बावर्चीखाने में हमने रोटी पकानी है, ठीक है? जैसे उसमें क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा क्या होता है जो रोटी को हम फ्लैट ब्रेड्स कहते हैं, यानी कि मल्टीपल कुक्स हैं, ठीक है? यानी कि मुख्तलिफ किस्म की रोटियां पकाने वाले हैं, ठीक है? यानी कि कई बावर्ची एक साथ रोटियां बना रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो होगा एक बावर्ची आटा बेल रहा है, यानी कि वन कुक रोल्स एंड डफ, यानी कि उस आटे को वो बेल रहा है, ठीक है? अनदर प्लेसेस इट ऑन द पैन, दूसरा इसे तवे पर रख रहा है। अ थर्ड फ्लिप इट्स, यानी कि तीसरा रोटी पलट रहा है। अ फोर्थ पैक्स द हॉट रोटी, ठीक है? यानी कि चौथा जो हमारी गर्म रोटी को पैक कर रहा है, ठीक है? ऑल कुक्स आर वर्किंग एट द सेम टाइम, यानी कि इसमें तमाम जो बावर्ची हैं वो एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, ठीक है? ईच हैंडलिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि हर कोई अमल के एक अलग हिस्से को संभाल रहा है। तो जो हमारा द किचन मैनेजर, ठीक है? यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेक श्योर यकीनी बनाता है नो वन गेट्स इन ईच अदर वे, यानी कि कोई एक दूसरे के रास्ते में ना आए। द पैन इजंट ओवर क्राउडेड, इनके तवा ज़्यादा भर ना जाए। जो हमारी फ्लैट ब्रेड्स आर मेड क्विकली एंड इफिशिएंटली, यानी कि रोटियां जल्दी और मौसर तरीके से तैयार हों, ठीक है? यानी कि इस एनालॉजी में आपको क्या समझ आई है? यानी कि हम कई कुक्स हैं, यानी कि मल्टीपल कुक्स हैं जो रोटी बना रहे हैं, ठीक है? एक आटा जो है उसको बेल रहा है, दूसरा इसे तवे पर रख रहा है, तीसरा रोटी पलट रहा है, चौथा गरम जो हमारी रोटी है उसको पैक कर रहा है, ठीक है? यानी कि हर कोई एक ही वक्त में कई काम कर रहा है। जैसे हमने इसकी मल्टी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन में देखा, ठीक है? क्या देखा था हमने? उसमें क्या मल्टी प्रोसेसर काम करते हैं, ठीक है? एफिशिएंट तरीके से करते हैं, ठीक है? यानी कि ये हमारा इसी तरह से ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो ये यकीनी बनाता है, ये यानी कि मेक श्योर करता है कि कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएगा, तवा ज़्यादा भर ना जाए, रोटियां जल्दी और मौसर तरीके से बने, ठीक है? तो यानी कि अब आ गया था हमारा इन मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि इन मल्टी प्रोसेसिंग ये जो मैंने पीछे एग्जांपल देखी है तो हमने ये देखना कि मल्टी प्रोसेसिंग में क्या किरदार अदा करी है, ठीक है? यानी कि ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। मल्टी प्रोसेसिंग हैंडलिंग डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली एंड द ओएस कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग इंश्योर स्मूथ फास्ट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस, ठीक है? यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह ये हमने पीछे रोटी एनालॉजी देखी, जैसे रोटी बनाने का मुख्तलिफ कुक्स हैं जो हमारे रोटी बना रहे हैं, ठीक है? तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है, ठीक है? यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर मुख्तलिफ कामों को एक कामों को एक साथ अंजाम देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ इस तरह मुनज़्ज़म करता है कि कारकर्दगी यानी कि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो तेज़ होती है, रिलायबल होती है, ठीक है? ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग था। अब नेक्स्ट इसकी आती हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्वर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलराइज, आईबीएम, एआईएक्स, ठीक है?
आज का लेक्चर सिर्फ हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स को। जितने भी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, आज हमारा टाइप्स का लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।